हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शगुफ्ता अंजुम सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और हमने एक तैयारी जो शुरू करी, तो हमने एक अलग से तैयारी नहीं करी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक सिविल की तैयारी कर रहे थे, पीसीएस और यूपीएससी की। तो हमको अलग से इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं था। जब इसका फॉर्म आया तो चूँकि सिलेबस तो लगभग सेम है, लेकिन कुछ मायनों में चेंज हो जाता है, इंटर हो जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब पीसीएस के जीएस आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सभी चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन जब आप आरओ की तरफ मुड़ते हैं, आरओ के लिए आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको जानना होता है। तो उन कॉन्सेप्ट और फैक्ट को जानने के लिए हमने कुछ अलग सी रणनीति तैयार करी कि हाँ, एग्ज़ाम के पहले हम उन एरियाओं को फोकस कर सके जहाँ से इन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए जो हमने तैयारी करी, उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे, उनके क्वेश्चंस पेपर के भावों को समझा कि वो क्वेश्चंस कहाँ से उठाए जाते हैं, किन एरियाओं से वो आते हैं। तो हमने फर्स्ट पेपर के लिए जो हमने तैयारी करी थी, वो हमने कुछ किताबें पढ़ी थी, कुछ बुक्स पढ़ी थी। जो बेसिक पे हमने एनसीईआरटीज़ को हमने कवर किया था, और जो फिर बुक्स पे हम जब गए तो हमने साइंस के लिए हमने लुसेंट पढ़ा था, और एक कंबाइंड जीएस के लिए हमने यूनिक को अपनाया था। फिर बाकी चीज़ों के लिए, जैसे पॉलिटी के कुछ एरियाओं को कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमने लक्ष्मीकांत का सहारा लिया था। यूपी के लिए हमने घटना चक्र, परीक्षावाणी ली। फिर पर्यावरण हमने पढ़ा, पर्यावरण के लिए भी हमने घटना चक्र और परीक्षावाणी का हमने सहारा लिया था। उसके बाद जो एक कृषि है, कृषि के लिए भी हमने घटना चक्र का हमने कृषि लिया था और परीक्षावाणी का लिया था, तो हमने उनसे कवर किया था। तो ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पर्यावरण हो गया, जनगणना हो गया, कृषि हो गया। इस सारे क्रम में आपको ये सारी चीज़ें को एक साथ लेकर चलना होगा। पहले तो आप ये तय नहीं कर सकते कि इन जगहों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इन जगहों से पूछे जाएंगे। तो ये अपने मन से धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए। चूँकि जब हम लेके चल रहे थे तो हमारा एक कंबाइंड तैयारी हो रही थी, जो हम एक बड़े स्तर पे हम तैयारी कर रहे थे। तो हमारे लिए ये था कि एग्ज़ाम्स के लिए हमें अलग से कुछ पढ़ना नहीं था। अलग से पढ़ने के लिए हाँ, जब हमने मेंस की तैयारी करी तो मेंस के लिए हमें हिंदी, ऐसे इन चीज़ों पर हमने ज़्यादा फोकस किया था। हिंदी के लिए जो हमने किताबें अपनाई थी, उसके लिए हमने आदित्य प्रकाशन की किताबें अपनाई थी, और परीक्षावाणी और परीक्षा मंथन, उसके पहले जो 2 किताबें हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट के लिए, वो हमने हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन की हमने किताबें ली थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है एसे का, एसे को हमने पढ़ने के लिए, चूँकि देखिए एसे आपको बहुत ज़्यादा नंबर गेन करवा देता है इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो एसे के लिए हमने सबसे पहले, मैंने उन क्राइटेरिया को चुना कि हमें कहाँ से एसे लिखना है। सबसे पहले आप माइंड में आपकी वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, हमें इन जगहों से एसे को टैकल करना है। तो हमने उन क्राइटेरिया को चूज़ कर लिया, जैसे समाज हो गया, आईआर हो गया, आपदा हो गया, इन चीज़ों से। तो हमने ये था कि हाँ, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहाँ से तो आएगा ही आएगा। तो हमने उसके लिए, और एसे के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करंट बहुत तैयार करना होगा। करंट की चीज़ों को साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा। तो एसे के लिए और प्रैक्टिस भी बहुत करनी होगी। तो हमने जो किताबें अपनाई थी वो एस कुमार की हमने अपनाई थी, लेकिन एस कुमार की हमने सिर्फ इस बेस पे देखी थी कि एसे को कैसे लिखा जाए, क्योंकि उसके पहले हमने कभी ऐसे लिखा नहीं था। तो उस एसे को लिखने का जो फॉर्मेट था हमें वो समझना था, तो हमने वो लिया। लेकिन देखा, उसको एक नज़र देखा, लेकिन जो हमारे सर थे जीएस वर्ल्ड के दीपक सर, लेकिन अभी वो कैरियर वर्ल्ड में हैं, तो उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प करी थी इस एसे को लेके। और एक मलिक अख्तर सर हैं, इस टाइम पे दृष्टि में पढ़ाते हैं, हाँ, ऐसे में उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी थी कि इन जगहों से आप तैयार करिए। और जो 2 किताबें हमारी बड़ी हेल्पफुल रहीं, वो थी योजना, दूसरी कुरुक्षेत्र, और तीसरी थी भूगोल और आप।
तो जो हमने आपदा वाला जो पोर्शन तैयार किया था वो हमने इन सारी चीज़ों से किया था। सोशल से जो रिलेटेड थे वो हमने भी इन किताबों से, क्योंकि योजना, कुरुक्षेत्र और भूगोल और आपसे जब आप जुड़े होते हैं तो आपको करंट के साथ साथ जो आंकड़े होते हैं ना, वो आपके पास फैक्चुअल चीज़ें भी आपके पास पहुंच रही होती है। देखिए कॉन्सेप्ट तो आप लिख सकते हैं कि आपके माइंड में एक पैरा बना हुआ है कि हाँ हमें यहाँ से इन चीज़ों को उठाना है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट है, वो आप कहाँ से लेकर आएंगे? उसके लिए आपको इन बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो आपकी एक तो शैली, जो भाषा है, देखिए ऐसे में भाषा का भी बड़ा महत्व होता है। आप रोज़मर्रा की भाषा शैली का उपयोग उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मेंस की राइटिंग करी होगी तो आपने इन चीज़ों को महसूस किया होगा। तो जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि प्रैक्टिस करिए। देखिए ऐसे के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक फॉर्मेट कि आप तीनों क्राइटेरियाओं से आप अपने टॉपिक को डिसाइड कर लीजिए। टॉपिक्स को डिसाइड करने के बाद आप उन पे काम करना शुरू कर दीजिए, और उनका एक फॉर्मेट आपके पास रफली तैयार होना चाहिए ऐसे को लिखने के लिए। तो इस प्रकार से सारी तैयारी हमने करी थी। और स्पेसिफिकली अगर यदि आप आरओ में नंबर कम है और ए आरओ में भी आप चयनित हो सकें, तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि कुछ डिग्रीज जैसे ओ लेवल, पीजीडी से उसके समकक्ष अर्हता वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। दूसरा, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग आप सीख सकते हैं, वो एग्ज़ाम्स के बाद कंडक्ट कराई जाती हैं। तो उन टाइपिंग के लिए आपको हिंदी, कृतिदेव पे टाइपिंग आना चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सब डिजिटलाइज हो रही हैं सारी चीज़ें, और जो हमारे यहाँ जो ऑफिस में भी जो काम हो रहे हैं आजकल, वो सारे ई ऑफिस के माध्यम से ही कराए जाते हैं। तो इस वजह से देखिए हम सभी को तो वो चीज़ें, नॉर्मली चीज़ें आनी ही चाहिए, ताकि हम आज के मॉडर्नाइज बन सके इस तरीके से, और काम भी बड़ी आसानी से और पारदर्शिता रूप में हो सके। तो ये सारी चीज़ें रहीं, और इन चीज़ों के क्रम में मैं आगे भी आपको सूचनाएं देती रहूँगी कि कैसे तैयारी को धार देनी है, कैसे एग्ज़ाम्स को टैकल करना है। इस संबंध में जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, बुझ जाए गर शम्मा तो जल सकती है, बुझ जाए गर शम्मा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। बुझ जाए गर शम्मा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी रोज़ बदल सकती है, तकदीर किसी रोज़ बदल सकती है। तो दोस्तों, आप लोग को हिम्मत नहीं हारनी है और मेहनत करना है, और एक स्ट्रैटेजी बना के मेहनत करनी है कि हाँ आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमें ऐसी रणनीति रखनी है। उसके लिए माइंड में आपके पास रफली भी और आपके माइंड में वो सारा प्लान रेडी होना चाहिए कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। प्लान तो सभी बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ कुछ कर पाते हैं, और जो कर ले जाते हैं वो जीवन में सफल बन जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी कैसे करना है आपको, वो सब हम आगे की रणनीति में आपको बताएंगे। और दोस्तों, बस मेहनत करते रहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बड़े टारगेट रखिए, अचीव करिए और जीवन में सफल होइए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।